रेशनल बिहाइंड बीपीआर। रेशनल ऑफ बीपीआर बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। आपको यह ध्यान देना है कि रेशनल ऑफ बीपीआर क्या है। देखिएगा, रेशनल ऑफ बीपीआर को रीजन ऑफ बीपीआर भी कह सकते हैं, नीड ऑफ बीपीआर भी कह सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रीजन ऑफ बीपीआर क्या है, तो क्या हम रेशनल के बारे में लिखें? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ। तो रेशनल ऑफ बीपीआर एक रीजन है। देखिएगा, रेशनल का मतलब होता है रीजन, रेशनल का मतलब होता है बीपीआर क्यों किया जाए। रेशनल का मतलब होता है कि बीपीआर क्यों किया जाए, बीपीआर का पर्पस क्या है, व्हाई टू डू बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्स अ नीड, इसकी जरूरत क्या है। तो नीड ऑफ बीपीआर, रीजन ऑफ बीपीआर इज नथिंग बट द रेशनल ऑफ द बीपीआर, वही रेशनल है। तो रीजन ऑफ द बीपीआर इज द रेशनल ऑफ द बीपीआर। तो इसके पहले कि हम आगे जाएं कि रीजन क्या है, अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। फॉलोइंग आर रेशनल और रीजन बिहाइंड बीपीआर। फॉलोइंग आर रेशनल और रीजन बिहाइंड बीपीआर। इसका कोड भी लिखे, आई एम, आई एम, आई ए एम, आई लिखिएगा। इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस। सेकंड लिखिएगा, एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। थर्ड, awareness of product by customer, awareness of the product by the customer. Third, marketing globally or globalization, marketing globally और ग्लोबलाइजेशन। ये चार रीजन है, ये चार रेशनल है बीपीआर के। अब चार रेशनल कौन सा है फिर से देखिएगा, improving business process, 2 adopting technological changes, 3rd awareness of the product by customer, and 4th marketing globally, marketing globally और globalization। अब एक एक को समझिए। अब पहला है यहां पर improving business process। improving business process का मतलब होता है, अगर आपके अंदर एक तलब होगा कि अपने प्रोसेस को इंप्रूव करना है ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, तो आपके पास एक हंगर होगा और आप बीपीआर करेंगे। इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस के अंदर एग्जाम में लिखने के लिए अगर ध्यान देना है तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं। किसमें? इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या लिखें, इसके लिए दो वर्ड याद रखने हैं। पहला, इंप्रूवमेंट इज पैरामाउंट, पहला इंप्रूवमेंट इज पैरामाउंट, और दूसरा, सेवरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेटिटिव एनवायरमेंट, और दूसरा, सेवरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेटिटिव एनवायरमेंट। तो देखिए, जब भी इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस की बात आती है तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको इंप्रूवमेंट प्रोसेस में करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं लेकिन आपने पुराने प्रोसेस को इंप्रूव नहीं किया तो आप खत्म हो जाएंगे, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आपके पास एग्जाम्पल ऑलरेडी है, एम्बेसडर जो इतनी बड़ी कंपनी थी वो खत्म हो गई, और जस्ट बिकॉज उसने पुराने प्रोसेस को नहीं हटाया नए कस्टमर के नीड को देखते हुए। तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से देखना है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको फोर्स करेंगे कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स द रीजन यू हैव टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस। वो एक रेशनल है बिहाइंड द बीपीआर। तो रेशनल बिहाइंड द बीपीआर में
पहले नंबर पे आप देखेंगे इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस। लेकिन इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या आप लिखेंगे, इसमें दो वर्ड्स हैं, इंप्रूवमेंट इज पैरामाउंट और दूसरा है सेवरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेरेटिव एनवायरमेंट। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, improving business process is paramount. Improving business process is paramount for business to stay competitive. Improving business process is paramount for businesses to stay competitive in today's marketplace. In today's marketplace. Over the last 3 decades, several factors have accelerated the need to improve the business process. The need to improve the business process. अब आपके पास रेशनल बिहाइंड बीपीआर का सेकेंड पॉइंट आपके पास आ रहा है और ये है एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर लिखने के लिए आपके पास 2 मोर पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा कैपेबिलिटीज। जितने न्यू टेक्नोलॉजी आप एडॉप्ट करेंगे आपका प्लांट का कैपेबिलिटीज बढ़ेगा। तो बिजनेस का कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए बीपीआर करना एक रेशनल पॉइंट है, एक रीजन है, एक नीड है। सो एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अ रेशनल बिहाइंड व्हाट द बीपीआर। The new technology will bring a new capabilities. जो नया टेक्नोलॉजी आएगा वो न्यू कैपेबिलिटीज आएगा और जो न्यू कैपेबिलिटीज आएगा वो कम पैसे में अच्छे प्रोडक्ट निकल के आएगा जो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा और उसको भाएगा। आप देखिएगा हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते थे वो टेक्नोलॉजी आपके बच्चे यूज नहीं करते। देखो फार अहेड, फार बेटर फॉर द क्वालिटीज, बेटर टेक्नोलॉजी और देन क्वालिटी भी उनका अलग है। आपको याद होगा कि पुराने जमाना ज्यादा दिन नहीं हुआ बट टेक्नोलॉजी ने उसको पुराने जमाने में खड़ा कर दिया। आज से महज 15 साल पहले ऑफिस में लोग जो एक प्रोफेशन हुआ करता था स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मतलब होता था कि वो क्या करता था कि वो डिक्टेशन लिखता था बॉस से और टाइप करता रहता था और टाइप करने के बाद जो भी चीज उसमें आती थी उसको फ्लूट लगा के वो फू करके उसको साफ करके सुखाता रहता था। जब कंप्यूटर आया तो उसने सारे उस टाइप राइटर को ही खत्म कर दिया, फिनिश्ड ही कर दिया। और आप बताइए आप टाइपिंग ज्यादा जल्दी कर सकते हैं टाइपराइटर पे या कंप्यूटर पे? रदर आप मोबाइल पे आप कर सकते हैं। रदर मोबाइल ने सबको रिप्लेस करके रख दिया है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो चाहत है कंपनी में वो एक रेशनल है बीपीआर का और न्यू टेक्नोलॉजी न्यू कैपेबिलिटीज लेके आता है और उसके बनिस्बत कंपनी को बहुत फायदा होता है, नई कैपेसिटी आती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। ये बातें आपको लिखनी है। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इट्स वन ऑफ द रेशनल ऑफ द बीपीआर। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। Adopting new technology is compulsion and not a choice. Adopting new technology is a compulsion and not a choice. Change in information technology brings new capabilities to the business. Brings new capabilities
to the business. New technology brings dramatic improvement in the performance of the company. New technology brings dramatic improvement in the performance of the company in terms of cost, quality, speed and service. In terms of cost, quality, speed and service. थर्ड रेशनल, अब देखिएगा थर्ड रेशनल, अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय कस्टमर. अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय कस्टमर. जब आप इस रेशनल को लिखेंगे, इस रीजन को लिखेंगे बिहाइंड द बीपीआर का, तो आपको दो वर्ड ध्यान में रखने हैं और इसी के बेस पे लिखना है. वन, कस्टमर डिमांड्स बेटर प्रोडक्ट, कस्टमर डिमांड्स बेटर प्रोडक्ट एंड कस्टमर आर रेडी टू चेंज. देखिएगा, आज टेक्नोलॉजी के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगा, कस्टमर को क्या हो रहा है मार्केट में ये पता है. कस्टमर इज अवेयर, आप उसको चेप नहीं सकते. कस्टमर अच्छी तरह से समझने लगा है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या खासियत है. और आज का कस्टमर सिर्फ ब्रांड के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो ब्रांड को चेंज करने के लिए तैयार है. तो अगर कंपनी चेंज नहीं होती है तो लोग उसको चेंज कर देंगे और दूसरे कंपनी के पास जाएंगे. एग्जांपल मैंने नोकिया का आपको पहले ले चुका हूं, ब्लैकबेरी का आपके पास बहुत पहले ले चुका हूं. तो ये जो सारे चीजें हैं, ये एक रीजन है, एक रेशनल है बिहाइंड द बीपीआर. अगर कंपनी चेंज नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी. तो ये दो वर्ड हैं कि आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही दो वर्ड के बेसिस पे सेंटेंस बना के एग्जाम में लिखना है. मैं बार बार कहता हूं कि वी आर लर्निंग टू राइट इन एग्जाम टू गेट एन एग्जामिनेशन. तो इस बात को, दो वर्ड क्या है आप देखिएगा, टू वर्ड्स रिमेंबर है, कस्टमर डिमांड बेटर प्रोडक्ट और दूसरा है कस्टमर आर रेडी टू चेंज. अब आप डिक्टेशन ले लीजिए. अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए. डिक्टेशन स्टार्ट नाउ. Awareness of the product by customers. आगे, customers are aware of the product and attributes of the product. Customers are aware of the product and the attribute of the product. Customers are also demanding. Customers are also demanding. Customers are also demanding better product and services. If they do not receive what they want from the particular supplier, then they have many others to choose from. They have many others to choose from. They are ready to try new suppliers. They are ready to try new supplier and new brands. They are ready to try new supplier and new brands. Fourth rationale behind BPR is what? Marketing global और globalization. देखिएगा, मार्केटिंग ग्लोबल और ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबल मार्केट होना एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी को अपने प्रोसेस में बीपीआर को इंप्लीमेंट करने का. क्योंकि आज जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ग्लोबल है. इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते थे बाहर में उसकी इज्जत नहीं होती थी, लेकिन लास्ट 10 इयर्स में मैं देखता हूं कि बड़े से बड़े कंपनियों का इंजन जो ओईएम के नाम से वो आपके पास, आपको यहां पे इंडिया में मिलता है. तो आपको जो एक ग्लोबलाइजेशन है या मार्केटिंग ग्लोबल जो हो चुकी है, एक बहुत बड़ा रेशनल है बिहाइंड द बीपीआर. एक बहुत बहुत बड़ा रेशनल है बिहाइंड द बीपीआर. इसके अंदर लिखने के लिए आपको दो वर्ड याद रखने हैं, ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी और कंपटीशन इज
harder. Opening up Indian economy, competition is harder. Opening up Indian economy, competition is harder. दो वर्ड है. अब आपको देखना है, जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी थी, जब ग्लोबल एक्सपोजर आया तो या तो अपने प्रोसेस को उन्होंने चेंज किया, और जब प्रोसेस को चेंज नहीं किया वो खत्म हो गए. दे गॉट एक्सटिंक्ट. बड़ा सा बड़ा कंपनी भी एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया. इज ओनली एंड ओनली बिकॉज व्हाट, कि इन कंपनियों ने अपने में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग नहीं किया और उसी को एड ऑन करते रहे, मेकअप करते रहे, चीजों को चलाते रहे. और आज के दिन में कंपटीशन बहुत हार्डर है. इंप्रूवमेंट तो छोड़ो, सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत चाहिए, प्रोसेस चाहिए, चेंज चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए. सो दैट इज द रीजन व्हाई आज एक ग्लोबलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड द बीपीआर, एक रेशनल है बिहाइंड द बीपीआर. दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी और दूसरा कंपटीशन इज हार्डर. अब आप डिक्टेशन ले लीजिए. अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए. डिक्टेशन स्टार्ट नाउ. मार्केटिंग ग्लोबल और ग्लोबलाइजेशन. Marketing global or globalization. After opening up Indian economy, companies have been forced to improve their business processes because of increased competition. More companies have entered the market. More companies have entered the marketplace, and competition has become harder. In today's marketplace, major changes are required. To just stay. Even it has become matter of survival for most companies. For the most of the companies. तो आपने देखा रेशनल बिहाइंड बीपीआर क्या है. तो रेशनल बिहाइंड द बीपीआर आपके पास 4 है. 1 है इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, 2 है adopting टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, 3 है अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, 4th है मार्केटिंग ग्लोबल और द ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे ही आपके एग्जाम में आता है व्हाट आर द रेशनल बिहाइंड द बीपीआर, तो यही 4 आप रेशनल पॉइंट लिखेंगे. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी आपको समझाया हुआ है. और अब मुझे लगता है कि रेशनल बिहाइंड बीपीआर क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख करके आ जाएंगे.